नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, यदि आपकी शादी ब्याह में तकलीफ आ रही है, बिना वजह लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं, घर के अंदर आपका रिस्पेक्टेड प्लेस नहीं है, आपका अपना घर नहीं बस रहा है, खुद का घर नहीं ले पा रहे हैं, पैसे आपके पास आते हैं तो इस तरीके से खत्म होते हैं जैसे कोई कागज फेंक रहा है। अचानक पैसों के पीछे पीछे खर्चा आ जाता है और आप हमेशा खाली जेब खड़े दिखाई देते हैं। ऐसी यदि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप समझ जाइए आपके मंगल कमजोर है। मंगल आपके कोई न कोई ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो आपकी लाइफ में विध्वंस पैदा कर रहा है। आपकी गलत आदतें होना, दारू पीना, शराब पीना और भी गंदी आदतें आपके अंदर आ चुकी हैं, तो समझिए मंगल आपका कुसंगत में है। मंगल आपका राहु के साथ बैठा है। कुसंगत की वजह से आपका घर नहीं बस रहा है। कहीं ना कहीं से आप जैसे तैसे शादी करके लाते हैं, लेकिन पत्नी आपको बर्बाद करके वापस भाग जाती है। तो वो क्या पत्नी है? नहीं, वो पत्नी है ही नहीं। समय आपको धोखा दे रहा है क्योंकि आपने कहीं किसी को धोखा दिया होगा। कभी नोटिस करें, हम ये कहते हैं कि शनि क्रूर ग्रह है। शनि ने इस व्यक्ति को बर्बाद कर दिया, राजा को रंक बना दिया, अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कभी आप नोटिस करके देखना, जब आपकी लाइफ अच्छी खासी हो उस समय आपने कैसे कर्म किए। मैंने बहुत पहले एक चीज सुनी थी कि डंडा जो है, डंडे से हर आदमी सीधा रहता है। कोई किसी से ज्यादा प्रेम नहीं करता। भय बहुत बड़ी चीज है। अगर भय है तो इंसान वो सारे कर्म करता रहता है जो उसको करना चाहिए। आप देखना, जहां किसी व्यक्ति के पास थोड़ा सा पैसा आया, पावर आया, या कहीं जो 2-5 कमीने इकट्ठे हो गए, तो वो ऐसा कांड करते हैं जो सच में इस लायक होता है कि उनको चौराहे पर ले जाकर डंडा ही देना चाहिए। तो ये डंडा जब इंसान नहीं दे पाता है, जब आपके सही समय पर, अच्छे समय पर आप लोगों ने कहीं ग्रुपबाजी करके या कहीं पैसों के बल पर किसी के साथ बड़ा गलत काम किया है, तो ये डंडा कौन देता है? कुदरत। ये डंडा देने के लिए आते हैं शनिदेव। ये डंडा देने के लिए आते हैं मंगल, जिन्हें आप क्रूर ग्रह कहते हैं। क्रूर ग्रह ये आपकी लाइफ में न्याय करने को आते हैं और ऐसा न्याय करते हैं कि आपको सब कुछ याद आ जाता है कि हाँ, मैंने कितने लोगों को ये देखा है कि जब उनके बहुत बुरे दिन आते हैं, फिर वो लोग बैठते हैं, हाँ मैंने ये कर्म किए थे, हाँ मैंने ये कर्म किए थे। लेकिन जब उनके अच्छे कर्म, अच्छा समय चल रहा होता है, आप उनको कभी समझाने जाओ, ऐ हट, ये उनकी लैंग्वेज होती है, जो हूं वो मैं हूं। अब देखना, जब आप अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे, आप कोई अच्छा काम कर रहे होंगे, आपको ये लगेगा अरे ये क्वालिटी तो मेरे अंदर बहुत पहले से पड़ी थी, मुझे मौका नहीं मिल रहा था बस। तो ये जो तमाम चीजें हैं जो हम भोग रहे होते हैं, हमारे ही अपने कर्मों का फल होता है। हमें जब कुदरत कोई किसी चीज का अच्छा या बुरा फल देती है तो हमारी बॉडी और दिमाग हर चीज पर अटैक करती है, मतलब उसको जकड़ती है। आपका दिमाग वैसा हो जाएगा, आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी कि आप वो कर्म नहीं कर पाएंगे जो आपको प्रोग्रेस दिलाए। आप वही कर्म करेंगे जो आपको अधोगति में ले जाए। कितने ही लोगों को देखना, आपको देखकर आश्चर्य होगा कि उस लड़की की शादी वहां हो रही थी, लेकिन इस औरत ने जाकर के तुड़वा दी। अब इसको क्या मिला? उसको कुछ नहीं मिला, उसको सिर्फ मानसिक शांति मिली। कुछ लोगों को दान पुण्य करते हैं, खुशियां बांटते हैं और उनको मानसिक शांति मिलती है, लेकिन कुछ लोग किसी का घर तोड़वाते हैं, अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं। ऐसा खेल करते हैं कि लोग अपना घर बार छोड़कर चले जाते हैं और उनको सिर्फ मानसिक शांति मिलती है। ये कितना बड़ा कुकर्म है। सोचिए, कितना बड़ा
बुरा समय, कितना भयानक समय फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है, भयानक सा, जिसकी वजह से आज आपकी बुद्धि इतनी गलत जगह पर जा रही है। तो समय अच्छा हो या बुरा हो, कोई उपाय करे ना करे, अपनी बुद्धि को हमेशा नियंत्रण में रखें। कोई बाय प्रेशर भी आपसे गलत करवाना चाहता है, ना करें। हो सकता है कुछ समय के लिए आप अकेले पड़ जाएं, हो सकता है कुछ समय के लिए कमीने लोग मिलकर के आपकी हुल्ली उड़ाएं, लेकिन समय आपके साथ है, कुदरत आपके साथ है। जगह छोड़ दो, इंसान छोड़ दो, भाग्य आपके साथ है, आगे ही बढ़ोगे। और जितने दुष्ट हैं वो वहीं पर सड़ते हैं, गलते हैं और खत्म होते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी दुर्घटना घटती है, अच्छी घटना घटती है, उसके पीछे हमेशा देखते रहें कि आप खुद किस हद तक जिम्मेवार हैं। जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनकी लाइफ में आप कौन सा रोल अदा कर रहे हैं। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको कोई उपाय की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत आपके साथ है। लेकिन यदि आपने कर्म खराब किए हैं तो कुदरत आपका साथ छोड़ देती है। शारीरिक कष्ट बड़े बड़े आएंगे, परिवार में जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा होगा, परिवार बस ही नहीं रहे होंगे, घर बार बस ही नहीं रहा होगा, है ना। छोटा सा उपाय बताती हूँ, इस उपाय को करने से आपको राहत मिलेगी। लेकिन फिर से, क्योंकि मैंने देखा जो उपाय हैं इतने अक्षीर, तुरंत 5 मिनट में रिजल्ट देने वाले उपाय, कुछ लोगों को उसका फल नहीं मिल रहा है तुरंत। वैसे तो मैं इस चीज का हमेशा बताती हूँ कि कितनी बार जो आपके ग्रह नक्षत्र जो आपको दुख दे रहे हैं वो ज्यादा मजबूत है, जो नेगेटिविटी आपके साथ है वो ज्यादा मजबूत है, तब आपके छोटे मोटे कर्म उसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो ये जो कर्म है, सबसे पहले मैं आपको उपाय करने का तो कहूंगी कि उपाय तो आपको करने हैं, व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ सब कुछ करें, ये चीजें आपकी लाइफ में प्लस पॉइंट लाती हैं। लेकिन अपने कर्मों को जरूर सुधारें। भगवान के आगे आप 108 दीपक जला करके आ गए हैं, लेकिन एक भूखे व्यक्ति को आपने 2 रोटी नहीं दी। आप घर से बाहर निकल करके गए हैं अपनी वाहवाही के लिए या अपने पति के आगे अपने आप को अच्छा बताने के लिए। आप 10 उम्र लायक औरतों को माँ समान कह करके भोजन खिला रही हैं, कपड़े दे रही हैं, और घर में जाकर देखती हैं आपकी सास भूखी बैठी है, बीमार है, बेड पर हैं, और आप उनके पैर तक नहीं दबा पा रहे हैं, आप उनकी एक दिन भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो जितनी डुप्लीकेट आपकी जो माएँ थी, क्या उनके आशीर्वाद आपको यहाँ जो आपको कर्म कर रहे हैं उससे बचा लेंगी? नहीं। हमेशा अपने धर्म पर खड़े रहो। हो सकता है आपका दिमाग आज किसी के दिमाग को बदल दे, किसी को आप कुछ भी कन्विंस कर रहे हैं, उसको अपने परिवार से हटा रहे हैं, बुरे कर्म करवा रहे हैं। हो सकता है आपके कहने पर आपका पति अपने माँ बाप को ही खराब बोलने लग जाए, लेकिन इसका पाप आप किस तरीके से भोगेंगे सोच लो। या तो आज भी आप भोग रहे हैं, देखो सबसे पहले अपने कर्म अच्छे करो। कुदरत ने आपको सब कुछ दिया है, आप कुछ दो तो आपको कुछ मिलेगा। किसी की चीज किसी को देते घूम रहे हो, करना कुछ और चाहिए, कर कुछ और रहे हो तो भला नहीं होगा। वैसे यदि ये तमाम चीजें आपकी लाइफ में हैं, आप मंगलवार की रात इस उपाय को करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे, अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर करेंगे। अच्छे कर्म जब आप करेंगे तो भला होगा ही होगा। लेकिन फिर से बता दूं, उपाय आप कर रहे हैं, आपने सोच लिया हाँ मैं तो मंगलवार का व्रत रखूंगी, हनुमान जी के ऊपर जाकर 1 लीटर तेल चढ़ाकर आऊंगी, लेकिन बाहर आकर के अपने परिवार को गालियां दे रहे हैं, ये पुण्य नहीं है। कोई हनुमान जी आपकी मदद नहीं करेंगे, लिख लो। कितने भी उपाय करोगे फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने कर्म अच्छे जरूर करना उपाय करने से पहले। मंगलवार की रात सोते समय एक कागज ले लो, कागज में 9 चुटकी सिंदूर डालें। कितना? 9 चुटकी सिंदूर। सिंदूर जो हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, ऑरेंज रंग का होता है वो। सिंदूर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको आप यूज कर रहे हैं और उसको यूज कर लें। फ्रेश सिंदूर लाना है दुकान से, ठीक है। और उसमें 9 चुटकी या 9 दाने गिन करके काली उड़द आप डाल दें।
कितने? 9 काली उड़द, और उसमें आप काले तिल डालें 9 चुटकी या 9 दाने काले तिल के आपको उसमें डालना है, और 1 चुटकी मसूर की दाल उसमें रख दें। किसी प्लास्टिक के अंदर रैप करके थोड़ा सा गुड़ रख दें, और उस पुड़िया को टाइट बांधे, एक पॉलीथीन के अंदर रखें, बराबर उसको फिट बांध दें। बांध करके सोते समय अपनी तकिया के नीचे रख दें। मंगलवार की रात आपको इस क्रिया को करना है। पूरी रात आप आराम से सो जाएं। जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, उस परेशानी से निजात पाने के लिए आप प्रार्थना करते रहें भगवान से, और आप सो जाएं। सुबह उठें, नहा धोकर के स्वच्छ हो जाएं, उस पुड़िया को निकालें और सिर से पांव तक 9 बार उसे उतार लें। उसके बाद दोनों में से कोई एक जगह, या तो हनुमान जी के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे। हनुमान जी के मंदिर में पीपल का पेड़ है, सबसे बढ़िया रहेगा। नहीं है, आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ है, बरगद का होगा तो भी चलेगा, तो पीपल या हनुमान जी के मंदिर में या फिर बरगद के पेड़ के नीचे भी काम करेगा। इस चीज को ले जाकर के गाड़ दें, और इस क्रिया को कम से कम 5 मंगलवार आप करें। मंगलवार की रात रखें, सुबह उसको लेकर के चले जाएं, जा करके उसको गाड़ दें। बस जब आप उसको गाड़ देते हैं, पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है, वापस अपने घर में आ जाना है। कुछ ही दिनों में आपका घर का घर हो जाएगा। आपके जो रिलेशन खराब हो गए हैं, रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच में जो वियोग आ गया है वो भी ठीक हो जाएगा। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो मैंने पहले इतना लंबा प्रवचन आपको दे दिया, कर्म अच्छे करें, कर्मों पर ध्यान दें, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।